दोस्तों, आज का हमारे पास टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे। ठीक, इसमें दे देता है चक्रवृद्धि ब्याज का धन इतना है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पे आधारित प्रश्न। ठीक, तो इसका मूलधन भी ज्ञात करना होता है या फिर रेट ज्ञात करना होता है। ठीक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा और मैं आपको उसको बेसिक और ट्रिक दोनों बताएंगे एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से। दोनों चीजें आपको समझ में आएंगी, ये गारंटी मेरी है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? यदि समान ब्याज दर पर, क्या है? समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या है? एस आई कितना दिया है? 40 रुपए और सी आई कितना दिया है? 56 रुपए। सी आई जो है 56 रुपए दिया है। टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है दोस्तों 2 वर्ष। टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है। तो इसमें पूछा है इसका मूलधन क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या पहले नंबर पर बेसिक चीजें सीखते हैं और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। पहला हम क्या सीखेंगे? बेसिक। बेसिक है तो दोस्तों आपको याद रखना है, अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे दे, अगर हमें रेट ज्ञात करना हो तो हम क्या लगाएंगे? एस आई बटे सी आई। एस आई क्या है? साधारण ब्याज है। सी आई क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बराबर क्या जाएगा? 200 बटा 200 प्लस आर। 200 प्लस आर क्या है? हमारे पास रेट है। अब इसमें रेट तो दिया नहीं, इसलिए हम रेट ज्ञात कर ले पहले। एस आई कितना दिया है? 40 दिया है। सी आई कितना दिया है? 56 दिया है। ये 200 बटा 200 प्लस आर काट दीजिए। ये 4 से 0 गया, 4 5 20 ये गया। अब करेंगे दोस्तों कितना है? क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 200 प्लस आर इक्वल टू 5। इसमें करेंगे 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 50 25 3 28 ये आ गया। तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? आर की वैल्यू 200 है तो कितनी निकल के आई? 80%। आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 80%। 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 50 25 3 28 ये 200 प्लस आर। ये ठीक है यहाँ तक। ठीक, कितना निकल के आया? आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 80% निकल के आया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना है। या फिर इसके लिए और भी तरीका है। इसके लिए क्या है? और तरीका है। तो आप क्या कर सकते हैं? अगर दर अंतर दिया रहे तो डी बराबर क्या होगा? पी इंटू आर स्क्वायर बटे 100 का वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? आर बटे 100 का वर्ग कर देना है। तो डिफरेंट कितना आएगा? इसका डिफरेंट दोस्तों कितना आएगा? एस आई और सी आई का 2 वर्ष के लिए ये फार्मूला। ये फार्मूला कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। इसका अंतर कितना आएगा? 16। पी हमें ज्ञात करना है। रेट कितना दिया है? 80 बटा 100। कितना? 80 बटा 100। इस डबल 0 से ये गया, 8 दूना 16 से ये गया। ठीक, 2 से ये गया, 2 चौको 8, 4 से कितना है? 25। तो पी की वैल्यू कितनी निकल गई? 25 रुपए। पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 25 रुपए। अब ऑप्शन में देखिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है? पहला। ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ये रहा दोस्तों। आप इसे ट्रिक भी बोल सकते हैं, बेसिक भी बोल सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। अगर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज थे, आपको ये फार्मूला लगाना है। इसमें आप क्या या तो एस आई देगा तब भी ज्ञात कर सकते हैं, रेट अगर देगा एस आई सी आई रेट, इसमें तीनों चीजें आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर 2 वर्ष के लिए दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे तब आप ये फार्मूला लगा के डी बराबर पी इंटू आर अपान 100 का होल स्क्वायर। क्या? डी बराबर पी इंटू आर अपान 100 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक की। क्या बात करते हैं? इसके ट्रिक की। वो भी ट्रिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्या है ट्रिक? आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। हमारे पास टोटल ब्याज कितना है? 40 है। टोटल ब्याज कितना है? 40। और 40 कितने है? 2 वर्षों के लिए दिया है। टाइम कितना दिया है? 2 वर्षों के लिए ब्याज जो है 40। तो पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा? 20 और दूसरे वर्ष के लिए कितना होगा? 20। यहाँ तक ठीक है। टोटल ब्याज कितना निकल है? 40 और सी आई कितना निकल के आ रहा है? 56। सी आई कितना निकल के आ रहा है? 56। अब इसका जोड़ेंगे 40 तो इसे क्या कर सकते हैं? इसे कर सकते हैं 40 प्लस 16 इतना कर सकते हैं। अब देखिए 20 दूनी 40 ये हो गया। ये हमारा जो है ये हमारा सी आई है। क्या है? एस आई है और ये इसी में जोड़ दिए तो ये बन गया सी आई। सी आई बन गया। अब देखिए अब ये इसका कितना गुना है? 20 का कितना? 16 का कितना गुना है? 20। 20 का कितना गुना है? 16।
हम क्या करेंगे 20 में 16 से भाग देंगे। जब ये जितना गुना आएगा उतना ही गुना इसका कर देना है, उतना ही गुना इसका कर देना है। मतलब आप इसमें 20 से मल्टीपल कर लीजिए, आप इसमें 20 से मल्टीपल कर लीजिए। कितना आएगा 4 चौको 16, 4 पंचा 20, 4 पंचे 20, कितना निकल के आया 25 रुपए। ये जो 25 आया है अपने बेसिक से भी लगाया था तब भी तो 25 आया था, शॉर्ट ट्रिक से लगाया तब भी 25 आया। आप यहाँ तक करिए, या तो गुना करना नहीं समझ में आ रहा तो आप भूल जाइए, नहीं समझ में आ रहा गुना करना है तो भूल जाइए। आपको क्या करना है, जो साधारण ब्याज देगा उसको 2 भागों में बांट लेना है। ये सिर्फ दो जो साधारण ब्याज देगा उसको 2 भागों में बांट लिया। ठीक, यहाँ पे हो गए हमने कितना है 40 है, इसे 20 में 2 भागों में बांट लिया। इसका अंतर अभी 40 का अंतर कितना आ रहा है 16 आ रहा है, इसका अंतर कितना आ रहा है 16। अब इस 16 को 20 भागे 16 कर देना है और फिर 20 से मल्टीपल कर देना है, और जो आंसर आएगा दोस्तों वही हमारा क्या होगा, वही हमारा मूलधन होगा। चीजें आसान है, बनाना थोड़ा समझ में कम आ रहा हो तो दोस्तों आपने ये तरीका नहीं सीखा है, जब सीख लेंगे तब आसान हो जाएगा। बाकी ये चीजें तो है ही हमारे पास बेसिक एकदम कॉन्सेप्चुअल, जो आपको पसंद आए उससे आप कीजिएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो और भी आसान लगेगा आपको। ठीक है, उसको भी मैं एकदम बेसिक और फिर दोनों ही बताऊंगा ताकि चीजें आपको बार बार रिवाइज होती मिले और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज, यहाँ पे लिखते हैं टाइम कितना है 2 वर्ष, एसआई कितना दिया है, एसआई दिया है 44 रुपए और सीआई कितना दिया है 46 रुपए। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात करना है। ठीक, मूलधन ज्ञात करना है। हमने क्या बताया, अगर 2 वर्ष के लिए दे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो उसमें हम रेट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या लगाएंगे, एसआई बटा सीआई 200 बटा 200 प्लस आर। सीआई कितना है, एसआई कितना है 44, सीआई कितना है 46, 200 ये है 200 प्लस आर। इससे क्या हो जाएगा, हमारा रेट पता चल जाएगा। काट दीजिए, काटेंगे दोस्तों 4 से काटेंगे 11 आएगा, 4 पंचे 20, ये 20 बचाया। अब होगा नहीं तो दोस्तों क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीपल करा लीजिए, क्रॉस मल्टीपल कराएंगे 11 दूनी 2200 प्लस 11 आर, कितना है 11 आर। अब इसका मल्टीपल कराएंगे दोस्तों, 1 0 ये बढ़ गया, 5 6 30, 5 20 3 23 ये आ गया। अब इसका अंतर कर लेना है, इसका अंतर कर लेना है तो आर बराबर कितना आएगा 100 बटा 3%। आर बराबर कितना निकल के आ गया 100 बटा 3% आया है। तो अब क्या 2 वर्ष का डिफरेंट देखना है, तो डिफरेंट बराबर क्या फार्मूला होगा, P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का, आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब डिफरेंट देना है, इसका डिफरेंट कितना आएगा दोस्तों 44 2 46, 44 2 46, डिफरेंट कितना है 2 का आया है। P हमें ज्ञात करना है, आर बराबर कितना है 100 बटा 3, 100 बटा 3 और बटे में क्या है 100 पहले से दिया है, 100 गुणा 100, इस 100 से ये गया, इस 100 से ये गया। ठीक, अब क्या बच रहा है 3 3 9 2 18, पी की वैल्यू कितनी आ गई 18 रुपए। प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया है 18 रुपए। ये रहा बेसिक। अब बात करें इसके ट्रिक की। ट्रिक क्या है, जब 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दे 44 है, इसे 2 भागों में बांटना है 22 22 में, 2 भागों में बांट लिया 22 22 और सीआई कितना है 46, 44 2 46 कितना हो रहा है 44 और 2 46 हो रहा है, 44 2 46 हो रहा है। हमने क्या बताया, अब देखिए 2 की कितना गुना है, ये 22 कितना गुना है 2 का, हम क्या करेंगे 22 में 2 से भाग देंगे। अभी जो 22 आया है इसी का इसका इतना गुना कर देना है, 22 का गुना कर देना है तो इसका क्या है 11 आया। अब कितना आया दोस्तों 2 कम 2 11 2 4 2, अमाउंट कितना निकल के आ गया है 242 रुपए। अमाउंट कितना निकल के आया 242 रुपए। जो ये आंसर हो गया, जो ये आंसर हो गया। बाकी यहाँ कुछ चीजें छूट रही हैं क्या, चीजें तो यहाँ पे छूट रही हैं दोस्तों। ये 100 बटे 11 आ रहा है, ये 100 बटे 11 हमने गलती से यहाँ 3 रख दिया था 11। ठीक, ये 3 3 को ऐसे कर दीजिए 11 11। ठीक है, ये 100 से डबल जीरो ये गया, कितना आ रहा है 11 ग्राम में P बराबर 121 इंटू 2, ये ऐसे कर सकते हैं 11 गुणे 2 कितना लिखेगा 2 4 2।
आंसर। हमने ये चीजें छूट दिया कि 800/3 कर दिया तो गलती से, ठीक है। बाकी चीजें आपको कॉन्सेप्टुअल है, आपको कुछ चीजें गलती करने वाली चीजें है नहीं, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे शानदार टॉपिक लाएंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता चले और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।